दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक छोटा सा अपडेट क्या है मैं बता देता हूँ। इसके अंदर सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर जो बैटरी आ रही थी LFP वो अब कंपनी नहीं दे रही है। यहाँ की जगह कंपनी जो यूज कर रही है वो NMC यूज कर रही है। अब इसकी बैटरी की जो पूरी कुंडली है वो निकाल कर मैं आज दे देता हूँ। भैया का कमेंट आता कि भैया इस बैटरी की जो है पूरी पूरी कुंडली निकाल के आप रख दो और पूरा हमें बताओ कि इसकी बैटरी किस पर्पज से यूज की जाती है और यहाँ तक कि किन किन गाड़ियों के अंदर बैटरी कैसे यूज की जाती है। देखो सेफ्टी सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है कि मार्केट के अंदर जैसी गर्मी गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे कई बैटरियां फूक रही है। मतलब कि जैसा ओला के अंदर आग लगी थी वैसे और भी स्कूटर में आग लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए आज मैं बैटरी के रिगार्डिंग बताऊंगा सिंपल वन एक लीटर स्कूटर में बैटरी कैसे यूज की जाती है और वो कैसे बनती है। इन सब चीज का मैं आपके सामने बताऊंगा पूरा डिटेल के साथ में, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरके व्हीकल व्लॉग्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी के रिगार्डिंग। देखो सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो बैटरी है उसके अंदर दो टाइप की बैटरी होती है, एक होती है NMC बैटरी और एक होती है LFP। देखो सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर ने जब मैन्युफैक्चर जब किया था तब इन्होंने टाइप किया था टेस्ला की जो बैटरी यूज की जाती है जिसका नाम है C4U कंपनी से इन्होंने टाइप किया था। जो बैटरी है वो LFP बैटरी के ऊपर वो काम करते हैं। अच्छा, अब आपका सवाल होगा कि सर LFP और NMC बैटरी दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आज मैं दोनों का डिफरेंस आपको क्लियरिटी से बताता हूँ। देखो जो NMC बैटरी होती है वो होता है निकेस मैग्नीशियम कोबाल्ट, ठीक है। और अब मैं बात करूँ इसके अंदर LFP, तो LFP होता है लिथियम फेरोफॉस्फेट, ठीक है। ये दो टाइप की बैटरी होती है। अब दोनों के अंदर मैं बात करता हूँ। NMC जो बेस्ट बैटरी होती है वो थोड़ा कॉस्टली होती है। कॉस्टली होने का रीजन क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो NMC जो बैटरी बनती है वो तीन टाइप से बनती है, मतलब NMC निकेस मैग्नीशियम कोबाल्ट। तो निकेम का जो यूज किया जाता है वो 80% किया जाता है, मैग्नीशियम का जो यूज किया जाता है वो 10% यूज किया जाता है और कोबाल्ट का जो यूज किया जाता है वो 10% यूज किया जाता है, क्योंकि ये दोनों एकदम लेवल में किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ इनके अंदर कितने वोल्ट की बैटरी बनती है। तो NMC जो बैटरी बनती है वो 3.7 वोल्टेज पे बनती है, मतलब 3.7 वोल्ट का एक सेल बनता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं LFC का मतलब लिथियम फेरोफॉस्फेट। अब लिथियम फेरोफॉस्फेट की अगर मैं बात करूं 5.7 लिथियम यूज किया जाता है, 5.7 लिथियम यूज किया जाता है, 47% फेरो यूज किया जाता है, 47% फॉस्फेट यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत गजब की। इसकी जो बैटरी पावर है या फिर मैं बोल सकता हूँ कितने वोल्टेज का ये बनता है, तो 3.2 वोल्टेज का ये सेल बनता है। अब इसके आगे तरफ चलते हैं कि इसके अंदर एनर्जी कितना वोल्टेज की होती है। देखो इनकी स्पेसिफिक एनर्जी होती है NMC और LFP में। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक एनर्जी मतलब कि चार्जिंग लेवल कितना एक भर सकती है। कहते हैं ना कि यार कितने, जैसे अभी हम एक खाना खाते हैं, खाना खाने की एक औकात होती है, औकात से ज्यादा आप खाना खा लोगे तो उल्टी हो जाती है। उसी तरीके से NMC की अगर मैं बात करूं तो इसका स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। मतलब पर किलोग्राम की अगर बात करें, एनर्जी पर किलोग्राम की बात करें तो NMC का जो स्टोरेज है वो बहुत ज्यादा है। वहीं पे अगर मैं बात करूं LFP, तो LFP का जो स्टोरेज है वो कम है। अब इन दोनों के बाद में अगर मैं बात करूं इसके अंदर स्पेसिफाई पावर, मतलब होता है ना कि जैसे छोटा सा पावर के अंदर सटक से हो जाती है, मतलब कि जैसे कम स्टोरेज। और इन दोनों का जो चार्जिंग मतलब कैपेसिटी है कितनी क्या जाती है, स्पेसिफिक पावर उसी के कहते हैं। जैसे NMC अगर मैं बात करूं तो ये जो इसकी है पावर लेस है, मतलब NMC की जो पावर है वो लेस है। जैसे हम चार्जिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं LFP, तो LFP की जो पावर है वो ज्यादा है क्योंकि वो फटाक से चार्ज हो जाती है। अच्छा, अब फटाक से चार्ज होती है तो कहीं ना कहीं आप सभी का सवाल होगा कि भैया इनकी लाइफ साइकिल कितनी है। देखो अगर मैं NMC की बात करूं तो इसकी लाइफ साइकिल बहुत कम है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर LFP तो लाइफ साइकिल कम है, लेकिन LFP की लाइफ साइकिल ज्यादा है। सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया। NMC की जो लाइफ साइकिल है वो कम है, LFP की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब लाइफ साइकिल के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर लाइफ साइकिल किस तरीके से देखो हम करते हैं। दोनों का कंपैरिजन करूं तो मैं लाइफ साइकिल अगर इसकी जो है मतलब 800 से 1000 तक, मतलब 800 से 1000 तक इसकी लाइफ साइकिल होती है। चार्जिंग जो साइकिल होती है वो 800 से 1000 तक होती है NMC की। और वहीं पे अगर मैं बात करूं LFP की तो 1500 से 2000 तक की इसकी होती है। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ दोनों में मोटा मोटा डिफरेंस क्या है। देखो रेंज की अगर मैं बात करूँ दोनों में से तो NMC की जो रेंज निकल के आती है अगर एक बार चार्ज करने पे अगर 100 किलोमीटर हमें देती है तो NMC को 100 इंटू 800 मतलब 100 इंटू 800 मतलब मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो 100 को हम उसी से साइकिल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 साइकिल को अगर मैं 100 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करूं तो लगभग हमारे पास जो रेंज निकल के आती है 80,000 किलोमीटर तक इसकी लाइफ साइकिल होती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं LFP की तो LFP के अंदर आपको 1500 से को मल्टीप्लाई करूं 100
किलोमीटर से, तो यहाँ पे आपको मिलती है 1.5 लाख किलोमीटर का रेंज। तो इसके अंदर अगर पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे अगर लाइफ साइकिल की बात करूँ या लाइफ रेंज की बात करूँ तो एनएमसी की जो लाइफ रेंज है वो कम होती है और एलएफपी की जो रेंज है वो ज़्यादा होती है जो लॉन्ग लाइफ की अगर मैं बात करूं। अब देखो अगर हम बात करें इन दोनों के अंदर सेफ्टी की, तो देखो अगर आप एनएमसी बैटरी यूज कर रहे हैं आपकी गाड़ी के अंदर, तो ये समझ लीजिए आप एक बॉम्ब के ऊपर, चलता फिरता जीता जागता बॉम्ब के ऊपर बैठे हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं एलएफपी पे, तो वहां पे आप एक जीते जागते बॉम्ब के ऊपर तो नहीं बैठे, थोड़ी सी रिस्क है बट एक बॉम्ब जितनी रिस्क नहीं है। अगर वो फूटती है या कुछ भी होता है तो उसके अंदर इतना रिस्क नहीं आएगा। देखो मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की जो बैटरी है, कई गाड़ियों की बैटरी तो फूक रही है, मतलब तुरंत आग पकड़ रही है, और कई गाड़ियों की बैटरी है जो धुएं भगा रही है। इन दोनों का रीजन क्या है मैं बता देता हूँ। एनएमसी जो बैटरी होती है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, निकेल मैग्नीशियम कोबाल्ट की होती है, तो वो फटाफट आग पकड़ती है। अब आग पकड़ती है तो इसके अंदर बता दो, एनएमसी जो बैटरी अगर आपकी गाड़ी में लगी हुई है तो वो तुरंत आग पकड़ लेगी, जैसा कि आपने ओला का देखा था वो तुरंत आग पकड़ लिया था। तो इसलिए एनएमसी जो बैटरी होती है वो तुरंत आग पकड़ लेती है। लेकिन अगर एलएफपी बैटरी होती है तो वो आग नहीं पकड़ती, वो सिर्फ धुएं निकालती है, क्योंकि उसके अंदर क्या यूज किया जाता है मैंने आपको पहले भी बताया था, तो बताओ लिथियम फेरोफॉस्फेट ये यूज किया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ धुएं भगाता है, कभी फायर नहीं पकड़ता है। ठीक है, देखो ये नॉलेज जो है मेरे पास इतना हाई नहीं है क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, बट फिर भी मैंने पूरा रिसर्च करा, तो रिसर्च करके आपके सामने मैंने दिया है। अब देखो कॉस्ट की हम बात करते हैं कि इनका जो मोटा मोटा है कि कॉस्ट कितने तक की पड़ेगी। अगर एनएमसी की बैटरी अगर आप लेते हो तो इसकी जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब लिटिल बिट हाई होती है, इतना ज्यादा नहीं होती। मान के चलो अगर 1 लाख की अगर बैटरी एनएमसी की आ रही है, तो वहीं पे अगर मैं बात करूं एलएफपी की, तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम होती है। क्योंकि उसकी कॉस्ट कम क्यों होती है मैंने आपको पहले ही बताया था। इसकी कॉस्ट इसलिए कम होती है क्योंकि इसके अंदर जो यूज किया जाता है वो होता है लिथियम फेरोफॉस्फेट यूज लिया जाता है। इसकी जो बैटरी की जो प्राइस है वो कम होती है। इसकी जो कॉस्ट होती है मान के चलिए 80,000 होती है। अगर एनएमसी की जो कॉस्ट है 1 लाख है, तो इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ 80,000 होगी, मतलब इतनी हाई नहीं है। वो एनएमसी बहुत ज्यादा हाई है बट ये हाई नहीं है। अब बात करते हैं इसके अंदर यूज कहाँ कहाँ होती है। देखो एलएफसी जो बैटरियां यूज हो रही है कौन कौन सी कंपनियां है, वो है आपकी एथर, ओकेनावा, हीरो और भी एक दो कंपनी, और सबसे बड़ी जो है मतलब सबकी जो बाप है इनकी वो है टेस्ला। टेस्ला इन सबका बाप है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ऑल इंडिया का सबसे बड़ा बाप टेस्ला है, तो वही यूज करे और इसी की वजह से इनकी जो रेंज है वो रियल निकल के आती है और एक अच्छी खासी रेंज निकल के आती है। अब देखो एनएमसी बैटरी कहाँ का यूज होती है मैं बताता हूँ। ओला, बजाज, चेतक, टीवीएस, प्योर ईवी, इन इलेक्ट्रिक स्कूटरियों के अंदर एनएमसी बैटरी का यूज किया जाता है। फिलहाल सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर भी इसके अंदर हमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर पहले एलएफपी का यूज करी थी बट अब एनएमसी का ये यूज करिए। तो आई होप आपको ये जो जानकारी है आज की बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, और कैसा रहा आज का ये वीडियो ये भी मुझे बताना। अगर जानकारी बहुत ज्यादा अच्छी थी तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ऐसे ही मैं जानकारी भरी वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में एक नई शुरुआत के लिए, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यूं ही अपना प्यार मोहब्बत इस जज्बात बनाए रखें।